Hello friends, this is Vishal Chaturvedi and I welcome you to my channel. प्रीवियस वीडियो में हम नाउन पढ़ रहे थे जिसकी 3 क्लासेस हमने दे दी हैं और क्लास 4th मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। और आज मैं आप लोगों के लिए कॉमन एरर्स का एक प्रैक्टिस सेट लाया हूं जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं जो कि एसएससी, सीडीएस और टीजीटी, पीजीटी और आपका अदर एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद कॉमन एरर्स। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, आई एम सर्टेन डैट दिस इज ए पार्ट, द ऑफिसर इज नॉट ओनली ग्रीडी बट करप्ट। और डी पार्ट जो है नो एरर का है। तो आप देखिए इसमें क्या एरर हो सकता है। आई एम सर्टेन दैट द ऑफिसर इज नॉट ओनली ग्रीडी। अब जब नॉट ओनली आ रहा है हमारा, तो नॉट ओनली के साथ जो कंजंक्शन आपका कॉम्बिनेशन में बनता है वो बनता है बट ऑल्सो, लेकिन यहाँ पे ऑल्सो मिसिंग है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए करेक्ट सेंटेंस, आई एम सर्टेन दैट द ऑफिसर इज नॉट ओनली ग्रीडी बट ऑल्सो करप्ट। इट मीन्स यहाँ बट के बाद ऑल्सो आएगा। सी पार्ट में हमारी एरर निकल के आ रही है। तो फर्स्ट का जो आंसर बनेगा वो सी बनेगा, बट के बाद हम ऑल्सो लगाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट वन, इन समर द पॉन्ड्स जस्ट ड्राई डाउन इन द स्कॉचिंग हीट। नो एरर। अब यहाँ पे देखिए आप, इन समर द पॉन्ड्स जस्ट ड्राई डाउन। अब ड्राई डाउन का मीनिंग नहीं, यहाँ सूखने की बात हो रही है और सूखने के लिए हम ड्राई अप का यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं हम यहाँ पे ड्राई अप का यूज़ करते हैं। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, इन समर द पॉन्ड्स जस्ट ड्राई अप इन द स्कॉचिंग हीट। स्कॉचिंग हीट झुलसती गर्मी। तो यहाँ पर जो आंसर बनता है हमारा वो बनता है बी आंसर, जो कि जस्ट ड्राई डाउन। डाउन के प्लेस पर हम अप लगाएंगे। ड्राई अप मीन्स सूख जाना। तो पॉन्ड सूख जाते हैं झुलसती गर्मी में, समर में। क्लियर? और ये एग्ज़ाम हमारा, ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये CHSL जनवरी 2017 में आ चुका है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, with little creativity and hard work the project could have been successfully completed. with little creativity, अब देखिए सबसे पहली बात है इसमें, बहुत ही क्लियर सी बात है। जब हम लिटिल की बात कर रहे हैं, लिटिल का मीन्स होता है बिल्कुल ना के बराबर। और जब ना के बराबर मेहनत होगी, ना के बराबर क्रिएटिविटी होगी, तो हम प्रोजेक्ट को कैसे बता सकते हैं कि ये सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो सकता था। इसलिए यहाँ पर जो मिस्टेक है वो आएगी विद अ लिटिल क्रिएटिविटी। अ लिटिल मीन्स थोड़ी सी अगर क्रिएटिविटी दिखा देते, थोड़ा सा हार्ड वर्क कर लेते, तो ये प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो जाता। तो यहाँ जो आंसर है वो कौन सा मिलेगा, ए पार्ट में मिस्टेक है। वो मिस्टेक क्या है, वो मिस्टेक है लिटिल से पहले ए आएगा। और ये क्वेश्चन जो है वो आपका CGL में आया हुआ क्वेश्चन है 2017 में। ओके, क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई विल ट्राई टू बी ऑन टाइम बट डोंट वरी व्हेन आई एम लेट। आई विल ट्राई टू बी ऑन टाइम, सीधी सी बात है, यहाँ पर एक ओपन कंडीशन वाला सेंटेंस बन रहा है। आई विल ट्राई टू बी ऑन टाइम, मैं टाइम पे आने की कोशिश करूँगा, लेकिन चिंता मत करिएगा यदि मैं लेट हो जाऊँ। तो यहाँ पर जो बी पार्ट में वैन लगा हुआ है, यहाँ वैन नहीं आएगा। यहाँ ओपन कंडीशन वाला पार्ट है, इसमें वैन के प्लेस पे हम इफ़ लगाएंगे तब हमारे सेंटेंस का मीनिंग क्लियर होगा। तो आई विल ट्राई टू बी ऑन टाइम बट डोंट वरी इफ़ आई एम लेट। ये जो है हमारा बी पार्ट में वैन के प्लेस पे इफ आएगा। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये हमारा आपका TGT में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्डम वी हैव बीन ट्रीटेड इन सच अ रूड मैनर। सेल्डम वी हैव बीन ट्रीटेड, एक चीज़ ध्यान रखिए, इन्वर्जन का रूल है इसमें। सेल्डम वी हैव बीन ट्रीटेड, यहाँ जब सेल्डम शुरू में आ जाता है तो हम इसको एक प्लेन सेंटेंस की तरह नहीं बनाते हैं, हम उसे इन्वर्जन फॉर्म में बनाते हैं। इन्वर्जन फॉर्म क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, पार्शियल इन्वर्जन होता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले रखते हैं हम। तो सेल्डम, हैव, बी, बीन,
सेल्डम वी हैव बीन के प्लेस पर क्या आ जाएगा, सेल्डम हैव वी बीन ट्रीटेड इन सच अ रूड मैनर। सेल्डम मीन्स एक तरह से कभी कभार, ना के बराबर। तो सेल्डम हैव वी बीन ट्रीटेड इन सच अ रूड मैनर, तो इसमें मिस्टेक क्या निकल के आई हमारे सामने, मिस्टेक ए पार्ट में निकल के आई। सेल्डम और वी के बीच में हमें वी हैव टू यूज हैव। और ये जो हमारा क्वेश्चन है ये CHSL 2016 का क्वेश्चन है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विजिटर्स टू द zoo आर amused बाय द monkeys प्ले इन द केजेस। अब देखिए, विजिटर्स टू द zoo आर amused बाय द monkeys। अब यहाँ जो विजिटर्स हैं वो जू में जाते हैं और बहुत ही आनंद लेते हैं किस चीज़ का, मंकी को जब वो देखते हैं क्या करते हुए, कंटिन्यूटी में काम चल रहा है। और जब कंटिन्यूटी में काम चल रहा होता है तो हमारा जो वर्ड है वो ING फॉर्म में आता है। तो यहाँ जो सी पार्ट में प्ले लिखा हुआ है इसके प्लेस पर क्या आएगा, इन प्लेस ऑफ प्ले वी हैव टू यूज प्लेइंग। विजिटर्स टू द जू आर amused बाय द monkeys प्लेइंग इन द केजेस। तो सी पार्ट में मिस्टेक है, प्ले के प्लेस पर प्लेइंग आएगा। ये क्वेश्चन जो है हमारा ये 2017 CGL में आया हुआ क्वेश्चन है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रैंडफादर अलॉन्ग विद द चिल्ड्रन हैव गॉन टू चेन्नई। अब यहाँ देखिए, ग्रैंडफादर अलॉन्ग विद द चिल्ड्रन, जब हमारा अलॉन्ग विद आ जाता है, विद आ जाता है, टुगेदर विद आ जाता है, एज वेल एज आ जाता है, बिसाइड्स आ जाता है, और या आपके इन एडिशन टू आ जाता है, इस तरह के जब वर्ड्स आ जाते हैं तो जो इससे पहले, इन वर्ड से पहले जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को रखते हैं। तो यहाँ अलॉन्ग विद से पहले सब्जेक्ट क्या आ रहा है, ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, और जब ग्रैंडफादर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारा वर्ब जो है वो भी मस्ट बी इन सिंगुलर फॉर्म। तो वो क्या होना चाहिए, सिंगुलर हैव तो प्लूरल फॉर्म होती है, और जबकि सिंगुलर फॉर्म क्या होती है, हैज़। तो यहाँ सी पार्ट में मिस्टेक है, यहाँ क्या होना, इट शुड बी हैज़ गॉन टू चेन्नई इन प्लेस ऑफ हैव गॉन टू चेन्नई। तो हैव गॉन के प्लेस पर हम क्या करेंगे, हैज़ गॉन टू चेन्नई कर देंगे। ये CDS 2018 का क्वेश्चन है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली आई विजिटेड केरला एंड फाउंड द सीनरीज टू बी ब्रेथ यानी कि रिसेंटली आई विजिटेड केरला, अभी मैंने केरला का विजिट किया और क्या पाया मैंने, सीनरीज, जो हमारा नेचुरल लैंडस्केप्स होते हैं, हमारी हिल्स होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, लेक्स होती हैं, रिवर्स होती हैं, ये सब ये सब चीज़ें होती हैं, किस में आती हैं, इनको हम सीनिक ब्यूटी कहते हैं। तो ये सीनरी कहलाती हैं, सीनरीज नहीं होता है। सीनरीज जो हमारा वर्ड है इनके लिए प्रॉपर वर्ड नहीं होता है। सीनरी, वी ऑलवेज यूज सीनरी, सिंगुलर फॉर्म में ये वर्ड यूज़ होता है, और सिंगुलर फॉर्म में वर्ड यूज़ होने की वजह से ये सेंटेंस रॉन्ग हो रहा है, क्योंकि इट हैज़ बीन गिवन इन प्लूरल फॉर्म सीनरीज, और सीनरीज के प्लेस पर इट शुड बी सीनरी, SCENERY। क्या होगा, SCENERY, सीनरी। तो बी पार्ट में मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन जो है हमारा ये PGT में आया हुआ क्वेश्चन है 2019 में। क्लियर। Due to me being new to the city, I had difficulty in finding a job. Due to me being, अब ये being कौन सी फॉर्म है, being जो है हमारी ING फॉर्म है, और जब ING फॉर्म आती है तो उससे पहले हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ नहीं करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या यूज़ करते हैं, हम पॉजिटिव केस का यूज़ करते हैं, और मी का जो पॉजिटिव केस होता है वो क्या होता है, माई। तो यहाँ पर ड्यू टू माई बीइंग न्यू टू द सिटी आई हैड डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग अ जॉब। तो यहाँ पर बीइंग से पहले जो मी है इट शुड बी रिप्लेस्ड बाय माई, तो यहाँ पे माई हो जाएगा। तो ये ए पार्ट में मिस्टेक है, और ये क्वेश्चन जो है CGL 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई हैड इन्वाइटेड ऑल माई सिस्टर इन लॉज टू माई सन्स बर्थडे पार्टी। आई हैड इन्वाइटेड ऑल माई सिस्टर इन लॉज। देखिए ये हमारा कंपाउंड प्रेपोजिशनल कंपाउंड नाउन है, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, कमांडर इन चीफ, ये जो हमारे कंपाउंड नाउन्स होते हैं इसमें जो प्लूरल बनाते हैं तो उसमें हम प्रिंसिपल वर्ड देखते हैं कि हमारा प्रिंसिपल वर्ड क्या है।
उसे हम प्लूरल बनाते हैं। तो यहाँ लॉ जो है वो प्रिंसिपल वर्ड नहीं है, सिस्टर हमारा प्रिंसिपल वर्ड है, ब्रदर इन लॉ में ब्रदर प्रिंसिपल वर्ड है, कमांडर इन चीफ में कमांडर्स प्रिंसिपल वर्ड है, मेजर जनरल में मेजर जनरल में जनरल आपका जो है वो प्रिंसिपल वर्ड है। इसी तरह से इसमें सिस्टर जो है वो क्या है, हमारा प्रिंसिपल वर्ड है। तो इसलिए हम सिस्टर में एस लगाएंगे इन प्लेस ऑफ, जो लॉ में हमने एस को ऐड किया है उसको वहाँ से रिमूव करेंगे और सिस्टर में एस लगाएंगे। तो ये हमारा क्या मिस्टेक हुआ, इसमें बी पार्ट में मिस्टेक है। करेक्ट क्या होगा, आई हैड इन्वाइटेड ऑल माई सिस्टर्स इन लॉ टू माई सन्स बर्थडे पार्टी। तो करेक्ट आंसर बी होगा इसका। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये हमारा CHSL 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज एज एट विच पीपल डाई ऑफ हार्ट डिजीजेज आर डिक्रीजिंग। अब यहाँ देखिए किसकी बात हो रही है, पीपल की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पीपल, बट उनकी एवरेज एज की बात कर रहे हैं जिसमें कि हार्ट डिजीज़ से जो मरने वाले लोग हैं उनकी एवरेज एज जो है वो कम हो रही है। तो यहाँ पे एवरेज एज, एक हमारा इंग्लिश में एक रूल होता है कि आपका एक नाउन दिया हुआ है, देन उसके बाद एक आपका प्रेपोजिशन दिया हुआ है और उसके बाद एक अनदर नाउन दिया जाता है। तो हम पहला वाला जो फर्स्ट वाला नाउन होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब को लगाते हैं। जैसे हमने कहा द क्वालिटी ऑफ दीज बॉयज़, या हमने कहा द पॉपुलेशन ऑफ दीज कंट्रीज़, तो यहाँ पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर क्या करते हैं, द एवरेज एज के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे, और एवरेज एज जो है वो सिंगुलर है, डेट्स वाई वी यूज़ इज़ नॉट आर। तो सी पार्ट में जो आर दिया हुआ है, आर डिक्रीजिंग नहीं होगा, इट शुड बी इज़ डिक्रीजिंग। क्लियर, इट शुड बी इज़ डिक्रीजिंग। तो ये हमारा जो सेंटेंस है ये किस में आया है, ये हमारा CGL में आया हुआ क्वेश्चन है 2017 में। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू आर इन द रॉन्ग गियर्स द कार वॉन्ट बी एबल टू क्लाइम द हिल। इफ यू आर इन द रॉन्ग गियर्स, अब हमने कहा इफ यू आर इन द रॉन्ग गियर्स, अब गियर जो है एक बार में एक ही गियर में गाड़ी रहती है, कोई भी कार या बाइक, तो इसलिए यहाँ पे गियर्स नहीं होगा, इट शुड बी गियर। इफ़ यू आर इन द रॉन्ग गियर द कार वॉन्ट बी एबल टू क्लाइम द हिल। तो ए पार्ट में मिस्टेक है, द मिस्टेक इज इन पार्ट ए एंड दैट मिस्टेक इज गियर्स एंड इट शुड बी गियर। वो होना चाहिए गियर, GEAR, गियर होना चाहिए। और ये क्वेश्चन जो है CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है 2017 में। नाउ कम टू द नेक्स्ट, प्रिया गॉट गुड ग्रेड्स नॉट इन हिंदी ऐसे बट ऑल्सो इन एरिथमेटिक। अब यहाँ पे देखिए, अभी हम फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसमें हमने बताया था कि कंजंक्शन का कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब यहाँ पे ओनली तो मिसिंग है, तो यही मिस्टेक है। बी पार्ट में आप देखिए ओनली नहीं दिया हुआ है, नॉट इन हिंदी ऐसे, बट इट शुड बी नॉट ओनली इन हिंदी ऐसे बट ऑल्सो इन एरिथमेटिक। प्रिया, करेक्ट सेंटेंस वुड बी Priya got good grades not only in Hindi ऐसे but also in arithmetic। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा बी आंसर है, और ये जो क्वेश्चन है ये PGT में आया हुआ क्वेश्चन है। Now next, was it him that a teacher punished for not submitting his project on time? Was it him that the teacher punished? अब देखिए was, were, is, are, am, ये हमारे वर्ब टू बी की फॉर्म होती हैं, और इनके बाद जो हमारा प्रोनाउन लगता है, अगर प्रोनाउन दिया जाता है वो प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में नहीं आता है। अभी वी नेवर यूज़ हिम, हर, वी नेवर यूज़ मी, अस, बट वी यूज़ ही, शी, मीन्स सब्जेक्टिव केस इज़ यूज देयर। तो यहाँ क्या होगा, हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही होता है, हर का शी होता है, और मी का आई होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वॉज इट ही डेट द टीचर पनिश्ड। हिम के प्लेस पर आपको क्या करना है, ही करना है। और ये कौन से पार्ट में मिस्टेक हुआ, ए पार्ट में मिस्टेक है, वॉज इट ही डेट द टीचर पनिश्ड फॉर नॉट सबमिटिंग हिज प्रोजेक्ट ऑन टाइम। तो क्लियर, ये बात क्लियर हो गई कि हमारे वर्ब टू बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो हमारा अगर प्रोनाउन है तो प्रोनाउन मस्ट बी इन सब्जेक्टिव केस, नॉट इन ऑब्जेक्टिव केस।
और ये वाला जो क्वेश्चन था ये हमारा CDS में आया हुआ क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, वी हैड टू रिटर्न बिकॉज व्हेन वी रीच द रेलवे स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट। ये एक हमारा होता है पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट के कॉम्बिनेशन वाले सेंटेंसेस होते हैं, जिसमें कि व्हेन और बिफोर आ जाता है। तो व्हेन और बिफोर से जो जुड़ा हुआ जो पार्ट होता है उसको तो हम पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं, लेकिन दूसरा जो पार्ट है उसको हम पास्ट परफेक्ट में रखते हैं। मीन्स जो एक्शन, द एक्शन विच एवर हैज़ बीन टेकन प्लेस अर्लियर दैट शुड बी पुट इन पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पर देखिए पहले क्या, हम स्टेशन बाद में पहुँचे और ट्रेन जा चुकी थी, तो ट्रेन पहले ही जा चुकी थी, तो जब पहले ही जो काम हो चुका था उसको पास्ट परफेक्ट में रखना है। तो द क्या हो जाएगा, द ट्रेन हैड लेफ्ट। क्या हो जाएगा, द ट्रेन हैड लेफ्ट। तो ये सी पार्ट में मिस्टेक है और हमारा करेक्ट बनता है वी हैड टू रिटर्न बिकॉज व्हेन वी रीच द रेलवे स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, क्योंकि ट्रेन पहले जा चुकी है, पहले वाला एक्शन पास्ट परफेक्ट में रखते हैं हम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है हमारा ये TGT 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, आई आस्क्ड 2 persons the way to the school but neither of them knew it. I asked 2 persons the way to the school but neither of them. अब यहाँ पर कितने persons की बात है, हमने 2 persons से पूछा और दोनों में से कोई भी इसे नहीं जानता था। तो 2 persons the way to the school करेक्ट सेंटेंस है, बिल्कुल नो एरर है, इस सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे देखते हैं कि 2 persons की बात हो रही है और दोनों, जब 2 persons की बात होती है तो नेगेटिव बना रहे होते हैं, तो उसमें हम नाइदर का यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पर क्या होता, इफ़ इट वुड हैव बीन नन, तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाता। ठीक है, सेंटेंस हमारा गलत हो जाता। नीदर ऑफ देम न्यू इट बिल्कुल सही है, क्योंकि 2 persons को हम बता रहे हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, वन ऑफ द स्टेट in which there was a severe drought last year is Maharashtra. One of the state, अब देखिए एक रूल होता है इंग्लिश में कि वन ऑफ आ जाए आपके लिए, आइदर ऑफ आ जाए, नाइदर ऑफ आ जाए, ईच ऑफ आ जाए, एवरी वन ऑफ आ जाए, एनी वन ऑफ आ जाए या नन ऑफ आ जाए। तो उस कंडीशन में इन सभी वर्ड्स के बाद हम जो नाउन लगाते हैं उस नाउन को हम किस में यूज़ करते हैं, प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो वन ऑफ द स्टेट, स्टेट इज अ सिंगुलर फॉर्म वाइल स्टेट्स इज अ प्लूरल फॉर्म, तो वन ऑफ द स्टेट नहीं आएगा, इट शुड बी वन ऑफ द स्टेट्स। करेक्ट सेंटेंस विल बी वन ऑफ द स्टेट्स इन विच देयर वॉज अ सीवियर ड्रॉट लास्ट ईयर महाराष्ट्र। तो स्टेट के प्लेस पर स्टेट्स करेंगे, तो ए पार्ट में हम मिस्टेक निकाल रहे हैं इसमें। क्लियर, और ये क्वेश्चन जो है हमारा 2016 PGT का क्वेश्चन है। Now come to the next question. No students is as intelligent as Priya. देखिए no student, अब पहली फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले हम ये देखते हैं कि no आ रहा है, यहाँ सिंगुलर आएगा, no student, स्टूडेंट्स नहीं लिखेंगे। ए पार्ट में पहली मिस्टेक तो यही निकलती है कि स्टूडेंट होगा। और दूसरा जब हम बात करते हैं पॉजिटिव डिग्री में, जब हम बात करते हैं पॉजिटिव डिग्री में कंपैरिजन की, तो हम क्या करते हैं, नो के साथ हम अदर का यूज़ करते हैं। तो हम क्या यूज़ करेंगे, नो अदर स्टूडेंट इज़ एज इंटेलिजेंट एज प्रिया। कोई भी स्टूडेंट इतना इंटेलिजेंट नहीं, कोई भी, नो स्टूडेंट की जगह नो अदर स्टूडेंट इज़ एज इंटेलिजेंट एज प्रिया। तो यहाँ पर ए पार्ट में हमारा मिस्टेक निकल के आ रही है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू इम्प्रूव योर वोकेबलरी वन थिंग दैट you should do is to read Times of India. ये Times of India क्या है? What is this Times of India? ये Times of India जो है एक न्यूज़पेपर का नाम है, और न्यूज़पेपर का नाम whenever the name of any newspaper is given to you, you have to use the before it. तो यहाँ पर जो C पार्ट है इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको is to read the Times of India लगाना है, is to read the Times of India। और ये क्वेश्चन जो है आपका CPO में आया हुआ क्वेश्चन है 2017 में, तो द टाइम्स ऑफ इंडिया हम कर देंगे। नंबर 20, द लास्ट मुगल एम्पर वॉज सेंड इन टू एग्जाइल बाय द ब्रिटिश। एग्जाइल मीन्स बाहर निकाल देना, निष्कासन कर देना। द लास्ट मुगल एम्पर, अब यहाँ पे देखिए
सेंटेंस किस में जा रहा है, सेंटेंस जा रहा है हमारा पैसिव वॉइस में, कि उसको निकाल दिया गया, बाई लगा हुआ है, बाई द ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिश हैं उन्होंने उसको बाहर कर दिया, देश से निकाल दिया। तो यहाँ पे जब पैसिव बन रहा है, और पैसिव में वी ऑलवेज यूज विच फॉर्म, वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, और यहाँ जो मेन वर्ब क्या है, सेंड है, और सेंड जो है दैट इज द फर्स्ट फॉर्म, एंड थर्ड फॉर्म इज सेंट, SENT सेंड, तो इट शुड बी सेंट, SENT सेंट इन प्लेस ऑफ सेंड। तो यहाँ बी पार्ट में मिस्टेक है, करेक्ट बनेगा द लास्ट मुगल एम्परर वॉज सेंट इनटू एग्जाइल बाय द ब्रिटिश। तो ये बी पार्ट में मिस्टेक है, सेंड के प्लेस पर सेंट आएगा। और ये क्वेश्चन जो है हमारा, ये आपका MTS SSC में आया हुआ क्वेश्चन है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नंबर 21 क्वेश्चन, इफ आई हैड रिमेंबर्ड दिस इट विल हैव प्रिवेंटेड सम मिस्टेक्स। देखिए ये क्वेश्चन जो है, इफ आई हैड रिमेंबर्ड दिस इट विल हैव प्रिवेंटेड सम मिस्टेक्स, यदि मैं इसको याद करता तो क्या होता, मैं कुछ ये मिस्टेक्स जो हैं उन चीज़ों को, ये मिस्टेक्स को प्रिवेंट कर लेता। अब ये सेंटेंस जो है वो किसका है, ये सेंटेंस हमारा कंडीशनल सेंटेंसेस का है, और कंडीशनल सेंटेंसेस में एक कंडीशन होती है अनफुलफिल्ड कंडीशन। अनफुलफिल्ड कंडीशन में क्या होता है कि हम किसी काम को कर सकते थे, लेकिन किसी ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस हम उस काम को नहीं कर सके, ऐसा एक सिचुएशन आती है। तो उसमें जो हमारा इफ़ से जुड़ा हुआ पार्ट होता है, जो हमारी कंडीशन वाला पार्ट होता है, वो हम किस में रखते हैं, वो कंडीशन वाला पार्ट हम रखते हैं हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, जो कि इसमें दिया गया है, इफ़ आई हैड रिमेंबर्ड दिस। अब लेकिन इसका रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट जो पार्ट है उसको हम रखते हैं वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पर जो विल हैव दिया हुआ है उसके प्लेस पर क्या हो जाएगा, इट वुड हैव प्रिवेंटेड सम मिस्टेक्स, क्योंकि अनफुलफिल्ड कंडीशन का जो रिजल्ट होता है, रिजल्ट वाला पार्ट, वो विल हैव में नहीं आता है बल्कि वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म में आता है। तो इफ़ आई हैड रिमेंबर्ड दिस इट वुड हैव, बी पार्ट में मिस्टेक है, इट वुड हैव प्रिवेंटेड सम मिस्टेक्स। और ये क्वेश्चन हमारा CPO 2017 का क्वेश्चन है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 22, यू शुड नेवर लुक डाउन टू अ मैन मियरली बिकॉज ही इज़ पुअर। यू शुड नेवर लुक डाउन टू अ मैन। देखिए लुक डाउन ये एक फ्रेजल वर्ब होती है, लुक डाउन अपॉन, जिसमें किसी का अपमान करना, किसी को नीचा समझना, किसी को इंसल्ट फील कराना, वो मीनिंग होता है लुक डाउन अपॉन। करेक्ट जो फ्रेजल वर्ब होता है वो होता है लुक डाउन अपॉन। तो यहाँ पर यू शुड नेवर लुक डाउन अपॉन टू अ मैन, केवल इसी वजह से आपको किसी व्यक्ति को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए, बिकॉज ही इज़ पुअर, क्योंकि वो गरीब है। तो यहाँ जो हमारी मिस्टेक हो रही है, मैंने अभी बताया आपको कि लुक डाउन अपॉन होता है, लुक डाउन नहीं होता है। तो यहाँ यू शुड नेवर लुक डाउन अपॉन, तो यहाँ पर बी पार्ट में मिस्टेक है, डाउन अपॉन टू अ मैन मियरली बिकॉज ही इज़ पुअर। ये CDS 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 23 क्वेश्चन, दोज हु आर एवर्स विद हार्ड वर्क will seldom succeed in life. Those who are averse मीन्स होता है अनिच्छुक होना, अनविलिंग होना, जो हार्ड वर्क करने की इच्छा नहीं रखते हैं, वो क्या होगा, will seldom succeed in life, वो बहुत ही कम लाइफ में सक्सेस हो पाते हैं, ऐसा लिखा हुआ है इसमें। तो यहाँ जो है हमारा जो एवर्स जो वर्ड है हमारा, वो अपने साथ प्रेपोजिशन लेता है टू, विद नहीं लेता है, टू लेता है। कौन सी प्रेपोजिशन लेता है, टू। दोज हु आर एवर्स विद हार्ड वर्क विद विल सेल्डम सक्सीड इन लाइफ। तो यहाँ एवर्स विद नहीं होगा, जो करेक्ट जो वर्ड बनेगा, वो करेक्ट प्रेपोजिशन जो इसमें लगेगा वो लगेगा दोज हु आर एवर्स, विद के प्लेस पर टू लगाएंगे, एवर्स टू हार्ड वर्क। तो इट मीन्स द मिस्टेक इज इन पार्ट ए पार्ट में मिस्टेक है। और ये जो क्वेश्चन है ये हमारा बैंकिंग में आया हुआ क्वेश्चन है, IBPS में 2017 में। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, टू द व्हेल इट्स टेल इज द सोल मीन ऑफ प्रपल्जन। अब देखिए, टू द व्हेल इट्स टेल इज द सोल मीन, यहाँ पर जो उसकी टेल है वो उसको एकमात्र उसको आगे बढ़ाने के लिए वो एक माध्यम है। और माध्यम की बात करते हैं जब हम,
तो जो वर्ड होता है वो मीन नहीं होता है, बट इट शुड बी मीन्स। तो यहाँ पे साधन या माध्यम की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मीन के प्लेस पर हम मीन्स का यूज़ करेंगे। तो सी पार्ट में मिस्टेक है, मीन्स। इसमें एक बात बता देता हूँ कि मीन्स क्या होता है, साधन। एक साधन के लिए भी मीन्स लगाते हैं, एक से ज़्यादा साधन के लिए भी मीन्स लगाते हैं। और जब वो साधन की बात के लिए आता है तो एक साधन की बात होती है तो सिंगुलर वर्ब, और एक से मोर देन वन हम बात करते हैं मीन्स, तो हम उसके लिए प्लूरल वर्ब लगाते हैं। और मीन्स का एक और मीनिंग होता है मीन्स का एक और मीनिंग होता है, वो होता है आपकी इनकम या अर्निंग्स। और इनकम या अर्निंग की बात आती है तो वर्ब हमारा प्लूरल चलता है। तो यहाँ पर मीन के प्लेस पर हमें मीन्स करना है, साधन के रूप में यूज हो रहा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन। इंडिया इज इन नो वे इंफीरियर देन चाइना इन एनी एस्पेक्ट व्हाटसोएवर। इंडिया इज इन नो वे इंफीरियर देन। देखिए हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं, इंफीरियर, सुपीरियर, आपका सीनियर, जूनियर, एल्डर, प्रेफर, प्रेफरेबल, प्रायर, आपका एंटीरियर, पोस्टीरियर, ये 10 वर्ड्स होते हैं। ये एक कॉम्पेरेटिव डिग्री का एक मीनिंग देते हैं, और उसके बाद कॉम्पेरेटिव डिग्री में वैसे तो हम देन लगाते हैं, लेकिन ये 10 वर्ड्स हैं, ये अपने साथ क्या लेते हैं, ये अपने साथ 2 वर्ड लेते हैं, देन नहीं आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ जो मिस्टेक है वो क्या है, देन के प्लेस पर 2 कर देंगे तो करेक्ट बनेगा, इंडिया इज इन नो वे इंफीरियर टू चाइना इन एनी एस्पेक्ट व्हाटसोएवर। तो यहाँ पर देखिए देन के प्लेस पर 2 लगाना है, बी पार्ट में मिस्टेक है, ठीक है। तो और ये क्वेश्चन जो है हमारा CGL में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई होप आपको ये मेरी क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। इसमें मैंने आपको पूरा हर चीज़ डिस्कस करते हुए, एक्सप्लेन करते हुए बताइए कि किस वजह से इसमें एरर बन रही है, किस वजह से ये गलती है, ऐसे ही मैंने आपको बताया। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू।